हम बता दें अभिषेक कुमार झा हमारे साथ हैं, जो कि इस बार मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपना दावा ठोक रही है दरभंगा शहरी विधानसभा में जनता को एक विकल्प चेहरा। तो हम लोग इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और मिथिला को और दरभंगा को बचाने का हर संकल्प लेने को तैयार। हम लोगों का मिथिला जो है वो आजाद भारत में पूरा विनाश की ओर चला गया। हमारे सारे चीनी मिलों को बंद कर दी गई, हमारे जो धरोहर हुआ करता था उसकी पहचान को खत्म कर दी जाने के लिए हम लोग संकल्पित है। और चूंकि नौजवान है तो भगत सिंह की खून अंदर में दौड़ती है और वो भगत सिंह से हम लोगों को प्रेरणा मिलता है, जो 18 साल का नौजवान जो देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। मिथिला को जो दरभंगा एम्स मिला उसके लिए आज तक एक ईंट नहीं लग सका। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज हर्द के हर पॉलिटिकल अपडेट आपको हम दिखाते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो जनता के बीच अपनी पहुंच बनाता है और जनता अपने प्रत्याशी से उम्मीदें करती है। अगर उम्मीद विफल हो जाता है तो दूसरे विकल्प पर ध्यान देने लगती है। और हम बता दें अभी बिहार की जो राजनीति जा रही है उसमें कई ऐसे विकल्प सामने आ रहे हैं, लेकिन दरभंगा के लिए अगर हम बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा से एक ऐसा चेहरा है जिसने राजनीति के अलावा सामाजिक एवं यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। छात्रों के लिए शिक्षा, चिकित्सा एवं विभिन्न क्षेत्रों में सड़क हो, नाले हो, बुनियादी जो सुविधा जनता को मिलना है उसके लिए हम बता दें अभिषेक कुमार झा हमारे साथ हैं, जो कि इस बार मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपना दावा ठोक रही है दरभंगा शहरी विधानसभा में जनता को एक विकल्प चेहरा देखे। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया, आपके बिहार मिथिला न्यूज चैनलों को, सभी दर्शकों को जो हमें आप अपने चैनलों पे आने का मौका दिया। अच्छा अभिषेक जी, एक बहुत चर्चा, आप लोग एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं। कहा जाता है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन से डरो, एग्रेसिव हो जाता है। कभी तो आप जूता का माला लेकर के पहुंच जाते हैं, कभी आप नगर निगम में जाकर के प्रदर्शन करते हैं, कभी सड़क पर चले जाते हैं, धरोहर को बचाने के लिए चले जाते हैं। एग्रेसिव इतना क्यों होता है? देखिए, मिथिला शुरुआत से बुद्धिजीवियों का वो मिथिला जगह रहा है और मिथिला बुद्धिजीवियों के लिए जाना जाता रहा है। आज से नहीं, त्रेता युग से ही मिथिला बुद्धिजीवियों के लिए जाना जाता है। काफ़ी संपन्नता की विरासतें रही है मिथिला की। हम लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं। एग्रेसिव जब हमारी चीज़ों को खत्म कर दी गई, सब कुछ खत्म हो गया पूरे भारत में। आज़ाद भारत के बाद अगर आप कल्पना करेंगे तो मिथिला एकमात्र क्षेत्र है जो परिहास के केंद्र में चला गया। आज़ाद भारत में सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें थोड़ा न थोड़ा विकास हुआ हो, लेकिन हम लोगों का मिथिला जो है वो आज़ाद भारत में पूरा विनाश की ओर चला गया। हमारे सारे चीनी मिलों को बंद कर दी गई, हमारे जो धरोहर हुआ करता था उसकी पहचान को खत्म कर दी गई। अब हम लोगों का जो जीडीपी पूरे गुलाम भारत में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था वो भी निचले पैदान पर चली गई है। तो पूरे भारत में आप एकमात्र क्षेत्र देखिएगा मिथिला जिसकी सारी संपन्नताओं को खत्म किया है। तो हमारी चीज़ को जो खत्म कर दिया है ना, वो अंदर से दर्द आता है, उस दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग एग्रेसिव नहीं होते। चीज़ों को बचाने के लिए, हमारा चीज़ जो खत्म हो गया उसको बचाने के लिए हम लोग संकल्पित है। और चूंकि नौजवान है तो भगत सिंह की खून अंदर में दौड़ती है और वो भगत सिंह से हम लोगों को प्रेरणा मिलता है, जो 18 साल का नौजवान जो देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। तो हम लोग मिथिला के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग वही चीज़ों को करने के लिए आप लोगों ने अपना छात्र समस्या से अपना जो आंदोलन था वो प्रारंभ किया, फिर ऐतिहासिक धरोहर को लेकर के आपने, लेकिन फिर आप लोग वापस लौट रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। यानी अब आपने जिला परिषद या पंचायत स्तर पर आपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, ब्लॉक वार्ड में स्तर पर आपने खड़ा किया। तो क्या लगता है कि राजनीति में आने के लिए आपको सहयोगियों की आवश्यकता होगी या अकेले चुनाव लड़ने के लिए आपने मूड बनाया? देखिए, हम लोगों ने तमाम राजनीतिक दलों को देख लिया है, सभी ने हमारा चीज़ हमसे छीन लिया। चाहे वो कांग्रेस की बात करे, चाहे आरजेडी की बात करे, चाहे बीजेपी की 10 सालों का कार्यकाल देखेंगे तो बीजेपी ने पूरे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिथिला को दरभंगा एम्स के रूप में दिया। और वो भी दरभंगा एम्स के साथ साथ 10 अन्य और एम्सों की घोषणा होती है। वो 10 एम्स आज बन गए हैं। कहीं पे ओपीडी चालू है, कहीं पे शिलान्यास हो गया, कहीं पे कक्षाएं चालू है, लेकिन मिथिला को जो दरभंगा एम्स मिला उसके लिए आज तक एक ईंट नहीं लग सका। अब हम लोग, आपने राजनीति की बात की है, जो आप लोग पहले छात्र से शुरुआत की है अभी शिक्षा में, तो हम लोग एक साल में कुछ सूत्री मांग बनाते थे। सपोज दैट 11 सूत्री मांग बनाया, उसमें से हम लोग का 25 सूत्री मांग बनाया। हम लोग जब बहुत संघर्ष करते हैं तो उसमें 2-3 हम लोग का जो छोटा मांग होता है उसे पूरा कर लिया जाता है। जबकि हम लोग साल भर लगे रहते हैं, एफआईआर खाते हैं, प्रशासन से टकराते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं से टकराहट होती है, उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिली। तो हम लोगों ने एक इसमें देखा, जो हम लोग जिस चीज़ों के लिए लड़ते हैं उस चीज़ों को बदलाव होता ही नहीं है। तो हम लोग छोटे छोटे स्तरों पर पंचायत चुनाव में वार्ड पार्षद में अपनी भागीदारी तय की। फिर हमें लगा ये जो बड़ा मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए हमें लोकसभा और विधानसभा में जाना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम में आना पड़ेगा। हम लोगों का बात कोई भी ना सुनता। हम लोग सारी दरभंगा शहर के सारे सैकड़ों तालाबों को भर दिया
दिया गया, हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा। अभी बुडको जो है हाल फिलहाल में दरभंगा शहर को लूट रही है और नियमता काम में है, एनजीटी की बातों को नहीं मान रहा, हाई कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा। तो हम लोग लगातार हर एक स्तरों पर ज्ञापन दिया, हर एक स्तरों पर चिट्ठियां लिखी, दरखास्त लिखा, लोकतंत्र तरीके से धरना किया, प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बावजूद भी हमारी मांगों को माना नहीं जाता है। तो हमें लगा सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम को बदलने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। तो हम लोग इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और मिथिला को और दरभंगा को बचाने का हर संकल्प लेने को तैयार हैं। ये कहा जाता है कि आप टारगेटेड वर्क करते हैं, यानी कि इस सांसद को टारगेट करो, इस विधायक को टारगेट करो तो जा कर के काम होगा, और जनता के बीच आगे का टारगेट हुआ बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो क्या ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ प्रेशर से भी काम चला सकते हैं, या फिर आप अपने आप को कंप्लीट, जिस जिला परिषद आपने जीता, जिला परिषद में हंगामा करके आप मुद्दे को रखते हैं, तो क्या लगता है कि अपने मुद्दे को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे अन टारगेटेड जो विधायक होते हैं? भैया अभी तक अगर हमारा इतिहास देखेंगे हम लोग किसी भी स्तरों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तकलीफ मुझे इस बातों का होता है जो पूरे मिथिला का एकमात्र विश्वविद्यालय ललित राय मिथिला विश्वविद्यालय है और उसकी अराजकता आप सबों से छुपी हुई नहीं है। पूरे मिथिले में अगर आप बात करेंगे तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय 4 सांसद आते हैं, 4 सांसद कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अगर आप दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय, समस्तीपुर के सारे विधानसभा को कलेक्ट कर लीजिएगा तो लगभग 40 सीट होता। उस 40 सीट के एक भी विधायक ललित राय मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न करने को तैयार नहीं। अरे विश्वविद्यालय की बात छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल की बात तो कर लीजिए। सर गरीबों का थोड़ा सा दर्द समझिए, उसके बच्चे आज पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे सक्रिय गार्जियन होते हैं जिसकी सक्रियता की वजह से उसके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले पाते हैं। तमाम आप दरभंगा शहर का, शहरी विधानसभा का, वासुदेवपुर चले जाइए, कंसी सिमरी चले जाइए, शहनवाजपुर चले जाइए, रानीपुर चले जाइए, सारे सरकारी स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है उस सब स्कूल में आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खिचड़ी खिवा करके घर भगा दिया जाता है। तो हम लोगों ने हमेशा से यही बात बोला है, जो मास्टर साहब 10 बजे स्कूल में आ जाए, बच्चों को शिक्षा दे दे। डीएमसीएच में डॉक्टर 10 बजे। अब दूसरी बात आप डीएमसीएच की कर ले, डीएमसीएच किसी सरकार ने हमें नहीं दिया है। 1925 में दरभंगा महाराज ने इसका स्थापना किया था डीएमसी का। आज डीएमसीएच की आप हालात देख लीजिए, आपसे छुपी नहीं है। नई बिल्डिंग बन गई, उसमें पीने को पानी नहीं, एक विधायक बोलने को तैयार नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट के नाम पे 2016 का ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, 18 में चालू हो जाना था, 2025 तक उसकी ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो सकी है। आज भी डीएमसीएच में लोगों को, मरीज को पीने की पानी नहीं मिलती। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप विधायक की बात कर ले, चाहे आप सांसद की बात कर ले, दरभंगा क्षेत्र के ही तो लोग आते हैं ना डीएमसीएच में। हायाघाट से आते हैं, बहादुरपुर से आते हैं, किरतपुर से आते हैं, गौरा बोराम से आते हैं, बिरौल से आते हैं, क्योटी से आते हैं। तो किसी विधायक ने आज तक डीएमसीएच पे कुछ भी बोला ही नहीं। आप दिखा दीजिए मुझे बयान। तो हम लोगों को लगा जो डीएमसीएच को बचाने के लिए, दरभंगा के सड़क को बचाने के लिए, आज भारत विकसित भारत की कल्पना कर रहा है, डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, और दरभंगा के लोग, मिथिला के लोग वही सड़क, वही पानी, वही नाली, वही तालाब की बात कर रहा है। उसके बावजूद भी इस चीज़ों को नहीं बचाया जा रहा है। तो सिस्टम में आना मजबूरी है भैया हम लोगों का। एक चीज़ ये भी है कि आप जानते हैं जातिगत समीकरण है, आरजेडी का अलग वोट बैंक है। आपको प्रशांत किशोर जो तीसरे विकल्प के रूप में उभरे हैं, ये कहा जा रहा है कि आपको अगर आइडियोलॉजी चुनना होगा तो एक आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन की आइडियोलॉजी है, दूसरा एनडीए की आइडियोलॉजी है, तीसरा प्रशांत किशोर का आइडियोलॉजी। आपका वोट बैंक काफ़ी महत्व है। तो आपको लगता है कि अगर आपको कभी आइडियोलॉजी पसंद करना होगा, जिन तीन में किसकी आइडियोलॉजी को आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, जनता अगर हमें 2025 में दरभंगा शहर से चुनती है तो ये चीज़ें जनता तय करेगी। जो मैं 25 के विधानसभा चुनाव में जब सरकार का गठन होगा तो मैं किसके साथ जाऊं, क्योंकि हम लोग जनता के दम पे चुनाव लड़ते हैं और जनता ही हमारा सहयोगी है। जनता ने ही हमें चुना है, जनता ही हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। सबों के सहयोग से मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी इतने दिनों में आगे बढ़ी है। तो हमें लगता है जो ये बात जनता ही तय करेंगी जो हम लोग किसके साथ जाने का काम करेंगे। अगर आप प्रशांत किशोर की बात करें तो अब चुनाव गई माँ 29 दिन बाकी है चुनाव का, तो चुनाव के बाद आपको स्पष्ट तौर पे दिख जाएगा। आज प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं जो हमें राजनीति को सेवा करने आया, ये हम लोगों को कहीं से नहीं लग रहा है जो प्रशांत किशोर राजनीति को सेवा के तौर पे देख रहे हैं। इतने इतने बड़े पैसे खर्च करके कभी भी सेवा नहीं हो सकता। अगर सेवा करना होता उनको तो आज मैं इन पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों को कांग्रेस ने भी ठगा है, आरजेडी ने भी ठगा है, बीजेपी भी नहीं ठगा है। तो अब हम लोग अपनी माटी, अपनी पार्टी की बात करेंगे और वो पार्टी और वो माटी मिथिलावादी पार्टी होगी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन होगी। और मिथिला के लोग अब किसी के भी बहकावे में नहीं जाने वाले हैं। मिथिला के लोगों ने हर एक राजनीतिक दलों को देखा है और मिथिला के लोग अब मिथिलावादी पार्टी के साथ आने का निर्णय। कितने विधानसभा सीट आप लड़ रहे हैं? अगर दरभंगा की बात करें तो कितने? देखिए, दरभंगा और मधुबनी के प्रत्येक सीटों पर हमारा उम्मीदवार उतरेगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तय करने में लगे हुए हैं, बहुत जल्द हम लोग घोषणा भी करेंगे। एक बात की चर्चा है कि
कि आखिर मिथिला स्टूडेंट को फाइनेंसर कौन है। ये बात चर्चा होती है कि इतने खर्च करते हैं मिथिला स्टूडेंट में, उनका फाइनेंसर कोई दिल्ली में बैठा हुआ है या अलग अलग जगह, दरभंगा विधानसभा में ही कोई ऐसा फाइनेंसर है जो टारगेटेड विधायक हो या टारगेटेड प्रत्याशी को हराने के लिए चलता है, तो कौन सा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का कोई आका नहीं है, हम लोगों का कोई वो फाइनेंसर नहीं है। हम लोग क्राउड फंडिंग से चलते हैं और मिथिला के ऐसे लोग जो हमारे संघर्षों को देखते हैं, हमारे मेहनतों को देखते हैं, उन लोगों के द्वारा थोड़ा हम समूह को राशि मिलता है, उसी से हम अपना पार्टी कार्यालय चलाते हैं और हमारे संगठन की गतिविधि होती है। हमारा कोई मोटा फाइनेंसर नहीं है और कोई हमारा भी आका नहीं है। अंतिम सवाल, दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने कई विकल्प देख रहे हैं, तो क्या लगता है ब्राह्मण वोटर बैंक जितना वोट बैंक है वो चाह रहा है कि एक ब्राह्मण चेहरा हो, और ये कहा जाए कि संजय सरावगी से नाराज चल रहा है अभी ब्राह्मण वोट, और लगभग हमें लगता है कि 30,000 से ऊपर ब्राह्मण वोटर हैं दरभंगा शहरी विधानसभा में, तो क्या लगता है कि आपके आने से ये वोट बैंक आपके साथ जाएगा, अगर क्योंकि और कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है? देखिए, अभी हम लोगों ने 17 दिनों का हम बदलेंगे दरभंगा यात्रा किया था और उस यात्रा के माध्यम से हम लोग शहरी विधानसभा के प्रत्येक पंचायत जाने का काम किया। दरभंगा शहर में काफ़ी अराजकता का माहौल है और जो वर्तमान सिटिंग एमएलए हैं उस एमएलए से लोग काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने 25 सालों में दरभंगा को काफ़ी पीछे लेके चला गया है। 20 सालों के उनके कार्यकाल में शहर के सैकड़ों तालाबों को भर दिया गया। 20 सालों में उनके कार्यकाल में दरभंगा में एक नए कॉलेज नहीं खोले गए। 20 साल के उनके कार्यकाल में एक भी नई इंडस्ट्री नहीं बने। तो अगर उनका 20 साल आप देखेंगे ना, तो वो दरभंगा शहर के लिए सबसे काला दिन रहा है इतिहास के पन्नों पर। 20 सालों में दरभंगा शहर को सरावगी जी ने नर्क बना दिया है। ये दरभंगा की जनता आप समझ गई है। दरभंगा में सिर्फ हम लोगों के साथ ब्राह्मण नहीं आने वाले हैं, दरभंगा के जितने भी कास्ट समुदाय के लोग हैं वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे और दरभंगा इस बार पूरे बिहार का सबसे जबरदस्त सीट होने वाला है। और पूरे बिहार में दरभंगा शहर अपना एक अलग महत्व रखता था और ये महत्व को इस बार पूरे बिहार में साबित कर देगा। और यहाँ से इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसी परिणाम आने वाली है जिसने कभी भी आकलन नहीं किया हो, जिसने कभी सोचा नहीं हो, चाहे वो राजनीतिक दल वाले लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ऐसा रिजल्ट दरभंगा की जनता इस बार पूरे बिहार को देने वाली है। चुनाव अंत तक लड़िएगा ना? हाँ, चुनाव ये शक हो जाता है कभी कभी कि कहीं लास्ट में प्रेशर पॉलिटिक्स हो जाए, बहुत तरह की बातें होती है, तो आप फिर बाद में कहेंगे नहीं, सिट डाउन बैठ जाते हैं? तो वक्त चाहे कुछ भी हो, हालात चाहे कुछ भी हो, जब हम लोग एक बहुत सुंदर कहावत है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। तो हम लोगों ने ठाना है दरभंगा का विकास करना। हम लोगों ने ठाना है दरभंगा शहर की जनताओं को इस दलदल से ऊपर निकालना। जिसने पिछले 20 सालों में शहर को बर्बाद किया उसे कुर्सी से हटाकर फेंकना, ये हम लोगों ने संकल्प ले लिया है और हम लोग इस संकल्प को पूरा करके ही 25 के विधानसभा में मानेंगे और इसके लिए दरभंगा की जनता भी इस बार तैयार है। तो हम बता दें, देखिए ये चेहरा वो है, जब भी अगर कहीं पर किसी के साथ कोई विपत्ति होती है, यहाँ नहीं दरभंगा की जनता की जब समस्या होती है, एग्रेसिव रूप से, चाहे थाना के सामने धरना दिया हो, नगर निगम के सामने हो, विश्वविद्यालय में हो, अन्य जगहों पर धरना दे करके इन्होंने काम करवाया है और इनका एग्रेसिव रूप ही जनता को भाने लगा है। और दूसरी बात यह है कि दरभंगा शहरी विधानसभा में एक तीसरा विकल्प के रूप में अगर अभिषेक कुमार झा अगर मिथिलावादी पार्टी से लड़ते हैं तो एक तीसरा विकल्प के रूप में उभरेंगे, क्योंकि ब्राह्मण वोटर जो हैं वो अभी भी सोच रहे हैं कि हम अगर करें तो क्या करें, क्योंकि सरावगी के तरफ से भले बीजेपी मैंडेट होते हैं लेकिन सरावगी की तरफ से उन्हें रिस्पांस ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ये ब्राह्मण वोटर कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अगर 30,000 प्लस अगर आता है तो एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में अभिषेक झा उभर सकते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम हर पॉलिटिकल अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट